हाल ही का एक ऐसा आदेश दे दिया गया जिसमें यह कहा गया कि पहले डिटेक्ट करो और फिर डिपोर्ट करो। यह डिटेक्ट डिपोर्ट की जो पॉलिसी हाल में चलाई, उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी रील वायरल हो रही हैं। देखिए, इस रील की तो मैं सत्यता पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर मोस्ट व्यूड रील्स में से है ये, जिसमें कुछ इस तरह से भर भर के लोगों को जाते हुए दिखाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि साहब बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश के लिए पलायन कर रहे हैं। इसकी सत्यता सोशल मीडिया पर ही होगी, अपने पास तो नहीं है। लेकिन जो चीजें काफी सारी न्यूज एजेंसीज बता रही हैं, जो भारत की मेजर न्यूज एजेंसीज हैं, उनमें ये तस्वीरें जरूर हैं जिनमें बॉर्डर एरिया पर लोग आपको बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं जो इमिग्रेंट्स हैं, जो भारत में अवैध रूप से घुस आए थे, अब वो वापस जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये उन लोगों की हैं जो 24 परगना जिले के अंदर, जहां बांग्लादेश बॉर्डर है, वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां से निकलने के लिए भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड्स है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके इन्हें भेज रही है। तमाम वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें अब तक ये लोग क्यों नहीं गए, इस बात का जिक्र हो रहा है। भाई साहब, अब तक क्यों नहीं गए थे? तो क्या इन लोगों ने ऐसी कोई बात बोली? क्या इन्होंने कभी यह कहा कि इनका टीएमसी कैसे इस्तेमाल करती थी? ये सारी बातें फिलहाल चर्चा में है। मीडिया में, सोशल मीडिया में ये जो तस्वीरें आ रही हैं, जो अवैध रूप से बांग्लादेश में रह रहे, अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रह रहे बांग्लादेशी थे, उनके जाने की और उनके बॉर्डर पर इकट्ठे हो जाने की, भारत से बाहर निकलने की जो ये तस्वीरें हैं, ये काफी सारे सवाल खड़ती हैं। नॉर्थ 24 परगना की ये जो तस्वीरें हैं, आइए आज इन सेशन में इन तस्वीरों की सत्यता जानते हैं, इनके बयान जानते हैं, सरकार की योजना जानते हैं, और अगर कोई व्यक्ति भारत में रह गया भारत सरकार के प्रयासों के बावजूद, तो फिर उनका क्या इलाज करने की तैयारी चल रही है वो भी जानते हैं। सारी बातें विस्तार से जानेंगे, इनके बयान समझेंगे, सारे बातों के मायने समझेंगे, हेडलाइंस जो इस बात पर बन चुकी हैं कि इल्लीगल माइग्रेंट्स अब भाग रहे हैं, इससे भारत की सुरक्षा को अब क्या फायदा होगा, और पहले कितनी बड़ी चुनौती थी जिसे बैठ करके इग्नोर किया जा रहा था। ठीक है, चलिए इस बारे में बढ़ेंगे, लेकिन हाँ, एक जानकारी मैं आपको पहले बता दूं, और वो ये, जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है तो उसमें सबसे पहले यह तलाशा जाता है कि यह हुआ क्यों था। तो कारण निकलेगा कि कभी पश्चिम बंगाल के अंदर, कभी बांग्लादेश के अंदर अशांति थी, तो ये भारत में लोग चले आए थे। आज दुनिया को अगर आप खोलकर देखते हो तो हर जगह एक ही लाइन पता चलती है कि अगर अफगानिस्तान में बंबार्डमेंट हुआ था तो माइग्रेशन हुआ था, फिलिस्तीन के साथ फिलिस्तीन इजराइल का कन्फ्लिक्ट हुआ तो माइग्रेशन हुआ, सीरिया में बंबार्डमेंट हुआ तो माइग्रेशन हुआ। अल्टीमेटली अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब से बंधक बनाया हुआ है, दुनिया के अंदर पूरी की पूरी इकोनॉमीज हिली पड़ी हैं। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स एक जगह से, किसी एक घटना से प्रभावित होकर बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो फिलहाल घटना हुई वो अचानक कैसे हुई, मतलब इलेक्शन होने के बाद में आज आप इसकी चर्चा कैसे सुन रहे हैं? तो चर्चा सुनने के पीछे कारण है, 21 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान। और वो अभियान क्या था कि पहले तो पहचानो, फिर इन्हें डिलीट करो और इन्हें डिपोर्ट करो। मतलब पहले पहचानो कि बांग्लादेशी कौन घुसा हुआ है पश्चिम बंगाल में। इसके लिए इन्होंने मिशन चलाया, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स। जो अवैध रूप से घुस आए बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में हैं, उन्हें पहचानो, उन्हें लिस्ट से बाहर निकालो और निकालकर उन्हें छोड़ दो, बॉर्डर के उस पार निकाल दो। यह जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया आज से 5 दिन पहले, तो उसके बाद में माहौल बदलना शुरू हो गया। यह स्थिति क्यों हुई? असल मायने में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लंबे समय से पश्चिम बंगाल के अंदर अप्लाई नहीं किया जा रहा था। क्या था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? यह कि भारत के अंदर अगर कोई भी माइनॉरिटी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत में आया हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यदि ये भारत के अंदर आए हैं, एक्सेप्ट मुसलमान, अगर वो हमारे देश में आए हैं दिसंबर 2024 से पहले, तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो मुसलमान है तो वो उन्हीं देशों में जाए जो मुस्लिम देश हैं। बांग्लादेश मुस्लिम कंट्रियों को, मुस्लिमों को फेवर कर रहा है, पाकिस्तान मुस्लिमों को फेवर कर रहा है, अफगानिस्तान मुस्लिमों को फेवर कर रहा है, तो भैया तुम अपने देश में वापस मुबारक। ऐसी चीजों को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया जा रहा था। ममता बनर्जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को राज्य में लागू नहीं जब होने दे रही थी, तो केंद्र की तरफ से बीजेपी जब पश्चिम बंगाल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने गई, तो यह बात प्रमुखता से उठाई कि यह अवैध प्रवासियों को, जो बांग्लादेशी हैं, उनको अपने यहां रखना इसलिए चाहती हैं ताकि उन्हें यहां रख के अपने पक्ष में उनसे वोट दिलवा सकें, उनका इस्तेमाल वोट देने के लिए। अब आप कहेंगे वोट कैसे? तो उनके पास फर्जी राशन कार्ड है, फर्जी आधार कार्ड है
और मतदाता पहचान पत्र भी फर्जी तरीके से बना हुआ है। ऐसे में इंटेंसिव तरीके से यह चेक करना कि यह सही है या नहीं, इसके लिए पूरी तरह SIR लागू किया गया। प्रॉपर तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन सिटीजन चार्ट तैयार किया गया, देखते हैं कि साहब ये है या नहीं। यानी कि प्रॉपर तरीके से पहचानना, यानी डिटेक्ट करना, और अगर वो पता चला कि ये अवैध है तो फिर उसे वहां से डिलीट करना और फिर उसे पकड़कर बॉर्डर के उस पार पहुंचाना, यह प्रोसेस शुरू किया गया। तो इलेक्शन का जो मेजर पॉइंट था, जिसकी वजह से यहां पर बहुत ही मतलब क्रूशियल तरीके का इलेक्शन था, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पर डेमोग्राफी टीएमसी को बहुत फेवर कर रही थी, क्योंकि टीएमसी जब चुनाव में थी तो उसे मुस्लिम वोटों का एक साथ मिलना एक बड़ा मतलब सपोर्ट माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि एक छत्र मुस्लिम वोट तो इन्हें मिलेंगे ही, और कुछ हिंदू वोट अगर इन्हें मिल गए तो ये आसानी से इलेक्शन निकाल जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, जनता ने, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की जनता ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हो रही जिस तरह से आए दिन घटनाएं थी, एनक्रोचमेंट की घटनाएं थी, अतिक्रमण की घटनाएं थी। आप में से बहुत से लोगों ने हमारे कई पैनल डिस्कशंस में, जब हम अंकित दैट इज भारत जैसे वो इस पैनल डिस्कशन करते हैं, वहां पर यह बात बहुत बार आई और डिस्कशन में आई कि अतिक्रमण इस स्तर तक बढ़ गया था कि अगर किसी की चौड़ी सड़क पे दुकान भी है तो उस दुकान के बाहर अतिक्रमण भी टीएमसी के गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। अवैध रूप से जो लोग यहां पर गुंडा कानून चला रहे हैं, उनके द्वारा बाहर अपनी दुकानें लगाई जा रही हैं, तो लोग नीचे अंदर बड़ी दुकानों में जा ही नहीं पा रहे। इस तरह के हालात कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल के बहुत से शहरों में देखे जा रहे थे। लोगों में एक आक्रोश था इस चीज के खिलाफ, लोग यूनिफाइड हुए, सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद में इस चीज के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई करने का मन बनाया गया। अब उसी मन का नतीजा यह है जो आप यहां पर देख रहे हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल के हैंडल पर यह चीज डाली गई कि हमको पहले यह कहा गया था कि डॉक्यूमेंट नॉट नीडेड टू लिव इन मुस्लिम कॉलोनी इन इंडिया क्लेम एन इलीगल। मतलब इनसे जब पूछा जा रहा है पत्रकार के द्वारा कि आप जब यहां रह रहे थे तो क्या कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं थी, तो इनका कहना था कि भारत के अंदर मुस्लिम कॉलोनियों में अगर रहना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। नो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स कि साहब इस तरह से पहले हो रहा था। बीजेपी अब अपने किए हुए कार्यों को सही ठहराते हुए कि देखो हम क्या कर रहे हैं, तो वह अपना चुनाव प्रचार के तरीके से अभी भी अपनी क्रियाओं को शो कर रही है। उनका कहना है कि देखो बॉर्डर मैटर ही नहीं करता, लॉ डोंट मैटर, ओनली वोट दो। टीएमसी एलिज्ड मॉडल लेड बेयर। लोगों का यही कहना था कि यहां पर जो अवैध रूप से आए हुए लोग थे उनसे टीएमसी ने यह मांग रखा था, आप केवल वोट देने पर फोकस करो, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अब इन लोगों की जो तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि इन्हें उठा उठाकर बाहर भेजा जा रहा है, ऐसे में सैकड़ों की संख्या में लोग पश्चिम बंगाल छोड़कर बांग्लादेश की तरफ रिवर्स एक्सोडस करते हुए, भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि इन बांग्लादेशियों को जेल भी भेजने की जरूरत नहीं है। अगर जेल जाएंगे तो ये फ्री में खाना खाएंगे, फ्री में दवाई लेंगे, कपड़े लेंगे, ये करने की जरूरत ही नहीं है। इनके खिलाफ एक्शन लेना है और वो हम लेना जानते हैं। तो ये कोई हमारे दामाद नहीं है, इनको निकालो, भगाओ इनको यहां से। मुख्यमंत्री के इस एटीट्यूड से, जिस तरह के आदेश थे, इस तरीके से एक फियर स्वाभाविक उन अवैध लोगों में है जो गलत तरीके से भारत में एंट्री कर गए। अब गलत तरीके से एंट्री किए हैं और उनको शरण देने वाली अब सरकार नहीं है, तो वो यहां पर आपको जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। यानी एक चीज तो यहां पर अब तय दिखाई दे रही है, और वो ये कि वाकई में पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से बांग्लादेशी आए हुए थे, और जब वो आए हुए थे तो सत्ता परिवर्तन के साथ ही उन्हें अब यहां पर शरण मिलती नहीं दिख रही है। ठीक है साहब, इतना हुआ। अब सवाल यह है कि अब यदि ये जाएंगे तो जाएंगे कैसे? क्या बांग्लादेश इन्हें ले लेगा? बिल्कुल। बीएसएफ और मतलब बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, उनके बीच में इस बात को लेकर बातचीत हुई है, और बातचीत यह कि आपको हम बांग्लादेशी पकड़ाएंगे, आपको वो लेना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर उनका भी एक्सेप्टेंस है कि ठीक है। कारण क्या है? कारण यह है कि यदि मतलब इसको लेकर कहा जा रहा है कि उनके ऑफिशियल्स कह चुके हैं कि हमारे जो लोग होंगे उन्हें हम ले लेंगे। कारण यह है कि अगर ये लोग यहां रुक जाते हैं तो इन नागरिकों के लिए प्रॉपर तरीके से वो हाउसेस बनाए गए हैं जो कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को पनिशमेंट की तरह से, मतलब ये है पनिशमेंट केंद्र बोल के तो नहीं रखा जा रहा है। इनको कहा जा रहा है कि यहां पर अवैध लोगों को लाकर भर दिया जाएगा, अब उनको जेल की तरह रखा जाएगा, उनके साथ यातनाएं होंगी, तरह तरह के भय चल रहे हैं मार्केट के अंदर कि इनको यहां पर ले आए तो पता नहीं इनका क्या होगा। तो उस जगह जाने की जगह लोग भागने में मतलब फेवर कर रहे हैं, और भागती हुई तस्वीरें आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये भीड़ असल में उन लोगों की है जो कभी अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में आए थे और एंट्री कर गए।